गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम रसों को उदाहरण सहित समझेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने रस की परिभाषाओं को समझा है और इसके दूसरे वीडियो में हमने 4 रसों को उदाहरण सहित समझा है। आज हम शेष बचे हुए रसों को उदाहरण सहित समझेंगे। तो 5वां रस है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। तो वीर रस की परिभाषा क्या है? सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तब वहां वीर रस की उत्पत्ति होती है या फिर तब वह वीर रस का रूप ग्रहण कर लेता है। उदाहरण देखते हैं। हे सारथे हैं द्रोण क्या, देवेंद्र भी आकर अड़े, है खेल क्षत्रिय बालकों का, व्यूह भेदन कर लड़े, मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यहाँ पर अभिमन्यु कहते हैं अपने सारथी से, वो अपने सामने वाली सेना में गुरु द्रोणाचार्य को और बड़े बड़े महारथियों को देखते हैं जो कि उनसे बहुत बड़े हैं और बहुत इसमें युद्ध क्षेत्र में बहुत निपुण हैं, युद्ध करने में बहुत निपुण हैं। तो वो अपने सारथी से कह रहे हैं कि हे सारथी, हे मेरे मित्र, यहाँ सामने द्रोणाचार्य क्या, यदि देवेंद्र यानी देवराज इंद्र, देवताओं के राजा जो इंद्र हैं, वो भी यदि आकर सामने खड़े हो जाएं तो मैं उनसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। है खेल क्षत्रिय बालकों का, व्यूह भेदन कर लड़े। ये तो व्यूह भेदन करना क्षत्रिय बालकों के लिए खेल के समान है। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। हे सखे, हे मेरे मित्र, हे सारथी, मैं ये सत्य कहता हूँ कि मुझे तुम सुकुमार मत समझो, मुझे इतना कोमल मत समझो। यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे। यदि यमराज भी आ जाएं और यदि मुझे यमराज से भी युद्ध करना पड़े तो मैं यमराज से युद्ध करने के लिए भी तैयार हूँ, हमेशा तैयार हूँ यमराज से युद्ध करने के लिए। अब इसको पढ़ने से या सुनने से हमें किस रस की उत्पत्ति हो रही है? वीर रस की उत्पत्ति हो रही है। और वीर रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह। अब इसमें आलंबन विभाव क्या है? आलंबन विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। तो युद्ध क्षेत्र में सामने वाली सेना में बड़े बड़े महारथियों को देखकर अभिमन्यु के मन में वीर रस की उत्पत्ति हो रही है। तो किसके मन में वीर रस की उत्पत्ति हो रही है? अभिमन्यु के मन में। इसलिए आश्रय हो जाएंगे, आश्रय अभिमन्यु। विषय किसे देखकर? गुरु द्रोणाचार्य को और आदि बहुत बड़े बड़े महारथियों को देखकर। तो विषय हो जाएंगे द्रोणाचार्य और बड़े बड़े महारथी। अनुभाव क्या है? अभिमन्यु के वचन। जो भाव विभावों के पीछे चलते हैं उन्हें हम अनुभाव कहते हैं। तो उनको देखकर अभिमन्यु के मन में ये विचार उत्पन्न हो रहे हैं। संचारी भाव क्या उत्पन्न हो रहे हैं? रोमांच, उत्सुकता, उग्रता। उनके मन में रोमांच आ रहा है, उत्सुकता है, वो बहुत उत्सुक हैं युद्ध करने के लिए, उग्रता आ रही है, गुस्सा आ रही है। 6वां रस है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। इसकी परिभाषा है सहृदय के हृदय में स्थित विस्मय नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तब वहां अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देखते हैं। अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लखी मातु, चकित भई गद गद वचन, विकसित दृग पुलकात। इसका अर्थ है कि उन्होंने माता यशोदा ने श्री कृष्ण जी के मुख में अखिल भुवन यानी सारा ब्रह्मांड देख लिया है। चर और अचर, जो जीवित हैं और अजीवित हैं, जो चलायमान हैं और स्थिर चीजें हैं, सबको देख लिया है और वो चकित हो गई हैं। हरिमुख में लखिमात, चकित भई गद गद वचन, विकसित दृग पुलकात। उन्होंने अपनी आंखों से इस प्रकार अखिल भुवन और चर अचर को देख करके वो एकदम से विस्मित हो गई हैं, आश्चर्यचकित हो गई हैं। तो यहाँ पर स्थायी भाव कौन सा है? यहाँ पर रस की उत्पत्ति हो रही है अद्भुत रस की और स्थायी भाव है विस्मय। आलंबन विभाव क्या है? आलंबन विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। तो यहाँ किसके मन में
किसके मन में अद्भुत रस की उत्पत्ति हो रही है? माता यशोदा के मन में। किसको देखकर? श्री कृष्ण भगवान के मुख को देखकर। उद्दीपन विभाव क्या है? मुख में भुवनों का दिखना, यानी सारे ब्रह्मांड का दिखना। अनुभाव क्या है? नेत्र विकास, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई हैं। गदगद स्वर। और संचारी भाव क्या है? त्रास और दैन्य। सातवां रस है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। हृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के साथ संयोग हो जाता है तब वहां करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देखते हैं। सब बंधुन को सोच तजी, तजी गुरुकुल को नेह, हाँ सुशील सुत किमी कियो अनंत लोक में गे। यहाँ पर पिता का विलाप इन पंक्तियों में हमें दिखता है कि सब बंधुन, एक पिता कहता है कि सब बंधन को सोच तजी, तजी गुरुकुल को नेह, तुमने सब बंधन को तोड़ दिया है और अपने स्कूल विद्यालय का नेह यानी प्रेम भी तुमने छोड़ दिया है। हाँ सुशील सुत, उसके पुत्र का नाम है सुशील। हाँ सुशील सुत यानी हाँ सुशील पुत्र, किमी कियो अनंत लोक में गए, तुम क्यों दूसरे लोक में चले गए। यहाँ पर स्थायी भाव क्या है? शोक। इन पंक्तियों को पढ़कर या सुनकर हमारे मन में करुण रस की उत्पत्ति होती है जिसका स्थायी भाव है शोक। आलंबन विभाव क्या है? इसमें आलंबन विभाव दो प्रकार के होते हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। किसके मन में शोक उत्पन्न हो रहा है? पिता के मन में, इसलिए आश्रय आलंबन हो जाएंगे पिता। विषय आलंबन क्या है? किसके बारे में सोच रहे हैं पिताजी? तो पुत्र के बारे में। अनुभाव क्या है? पिता के उद्गार या पिताजी के बोल। संचारी भाव क्या है? दीनता, मोह और विषाद। आठवां रस है विभत्स रस जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। परिभाषा है हृदय के हृदय में स्थित जुगुप्सा या घृणा नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तब विभत्स रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देखते हैं। कौ अतड़िनी की पहरी माले तिरात दिखावत, कौ चरवी ले लोप सहित निज अंगनी लावत, कौ मुंडनी ले मानी मोद कंदुक लौडारत, कुंदुक लौडारत, कौरुंडनी पे बैठी करे जो फारी निकारत। यहाँ पर मृतदेह का वर्णन हो रहा है कि कोई व्यक्ति उसकी आतड़िनी यानी आंतों की माला पहन रहा है और इतरा रहा है। कोई उसके चर्बी को, किसी मृत शरीर की चर्बी को अपने शरीर पर लेप रहा है। कोई उसकी मुंडन यानी सिर को गेंद की तरह खेल रहा है। कोई उसके ऊपर बैठकर उसके कलेजे को फाड़कर निकाल रहा है। यहाँ पर इन पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में जुगुप्सा या घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर स्थायी भाव क्या है? जुगुप्सा या घृणा। आलंबन विभाव है मृत देह का वर्णन। उद्दीपन विभाव है आतड़िनी की माला पहनकर इतराना, शरीर पर पोतना, नर मुंडों को गेंद की तरह उछालना आदि। नौवां रस है शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद या फिर शांति। शांत रस का विषय वैराग्य या स्थायी भाव निर्वेद या फिर शांति है। संसार की अनिश्चितता एवं दुख की अधिकता को देखकर हृदय में विरक्ति उत्पन्न होती है। इस प्रकार के वर्णनों में शांत रस होता है। साहित्य दर्पणकार या फिर साहित्यकारों ने शांत रस का स्थायी भाव शम बताया है। उदाहरण देखते हैं। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, चक्की चक्की सब कहें और कीली कहे न कोई, जो कीली के पास में बाल न बांका होए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस भवसागर में, इस संसार में सभी दुखी हैं। लोभ, मोह, क्रोधी, घमंड करने वाले, ये सब दुखी हैं। साबुत कौन बचा है? जिसका मन ईश्वर के चरणों में लगा है वही खुश है, वही साबुत बचा है। जिस प्रकार की हम चक्की में जब हम कोई अनाज पीसते हैं तो वो सब पिस जाता है, बचता वही है जो कील के पास में रहता है, वही साबुत बचा होता है। तो इसको पढ़ने से हमारे मन में कौन सा भाव? शांत रस उत्पन्न हो रहा है, यानी संसार से विरक्ति उत्पन्न हो रही है हमारे मन में। तो स्थायी भाव है
निर्वेद या फिर शांति। आलंबन कौन है? मनुष्य। उद्दीपन क्या है? हृदय में विरक्ति का उत्पन्न होना या हृदय में विरक्ति उत्पन्न होना। 10वां रस है वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव है स्नेह या वत्सल। सहृदय के हृदय में स्थित वत्सल नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तब वहाँ वात्सल्य रस होता है। उदाहरण के लिए, जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मल्हावे, जोई सोई कछु गावे, मेरे लाल को आऊं निदरिया, काहे न आनी सुवावे। इसमें माता यशोदा बालकृष्ण को सुलाने का प्रयास कर रही हैं, बालकृष्ण को हिला रही हैं, डुला रही हैं और लोरी गा के सुना रही हैं, उन्हें सुलाने का प्रयास कर रही हैं। इससे माता यशोदा के मन में वात्सल्य रस की निष्पत्ति हो रही है। अर्थात हम इस पद को जब पढ़ते हैं या सुनते हैं तब हमारे मन में वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है, जिसका स्थायी भाव है स्नेह या वत्सल। आलंबन विभाव दो प्रकार के होते हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आश्रय आलंबन है माता यशोदा और विषय कौन है? श्री कृष्ण जी। उद्दीपन क्या है? कृष्ण की नींद को बुलाना, उनका पलकें बंद करना या पलकें मूंदना। अनुभाव है माता यशोदा की क्रियाएं। संचारी भाव शंका और हर्ष। 11वां रस है भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव है भगवत विषयक रति या फिर अनुराग। सहृदय के हृदय में स्थित भगवत विषयक रति या अनुराग का जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से संयोग हो जाता है तब वहाँ भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण के लिए, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। यहाँ पर श्री तुलसीदास जी कहते हैं अपने मन से कि हे बावरे मन, तू राम नाम का जाप कर, क्योंकि यही एक संपत्ति है जो कि हमें भव सागर से यानी संसार रूपी सागर से पार करने में हमारी मदद करेगी। इसमें इस पद को पढ़ने से हमारे मन में भक्ति रस उत्पन्न होता है, जिसका स्थायी भाव है अनुराग, रति या प्रेम। आलंबन विभाव दो प्रकार के होते हैं, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। यहाँ पर आश्रय आलंबन कौन है? तुलसीदास जी। विषय आलंबन क्या है? श्री राम भगवान। अनुभाव क्या है? भाव सागर पार होना। संचारी भाव क्या है? शंका, हर्ष आदि। यदि आप हमारे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।